से आप सब मस्त मज़े में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। इन इक्वेशन से हम लोग एक्स, वाई और जेड का मान निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड। क्या दोस्तों, गॉस जॉर्डन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग ए मैट्रिक्स को अलग करेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या होता है, देखो, एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, वाई का कोफिशिएंट दूसरा कॉलम में लिखते हैं, जेड का कोफिशिएंट जो हमारे लोग का है उसको हम लोग तीसरा कॉलम में लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से, जैसे देख सकते हो। ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, देखो इसका कोफिशिएंट 2, 5, 3 है, 2, 5, 3। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे, -6, 4, 1, -6, 4, 1। एंड तीसरा कॉलम में क्या लिखेंगे, 8, -3, 2। ठीक है। उसके बाद एक होता है हम लोगों का क्या, बी मैट्रिक्स। ठीक है, बी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, सिंपली जो इक्वल के इस पार जो भी हमारा है मान, उन सभी को हम लोग बी मैट्रिक्स के अंडर में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया 24, 2 और 16। ठीक है। उसके बाद होता है कि एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है के कैटेगरी में रखते हैं जिनमें से हम लोग क्या रखते हैं, वेरिएबल को रखते हैं, जैसे एक्स, वाई और जेड, जिसका मान हमको निकालना है। ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली दोस्तों यहाँ पर एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। एगुमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से ए डॉट बी, इसको बोलते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, इस ए वाले मैट्रिक्स को बी वाले मैट्रिक्स के साथ क्या कर सकते हैं, मिला देते हैं। जैसे इस प्रकार से देख सकते हो, कितना है, सॉरी 2 है यहाँ पे। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2, 5, 3। उसके बाद क्या है, -6, 4, 1, 8, -3, 2। और उसके बाद इस प्रकार से आपको जो आपका बी मैट्रिक्स है उसको भी लिख देना है। कितना है, 24, 2 और 16। ठीक है। देखो अब आपका एगुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। तो देखो, कभी भी आप जब गॉस जॉर्डन मेथड से किसी भी आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, आपको इस यहाँ पे 1 बना लेना चाहिए। आपको क्या बनाना चाहिए, 1 बनाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, इस पूरे रो को आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो। किसी भी कॉलम में किसी भी संख्या से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे ये R1 है, इसमें आप क्या करो, R1 में आप डिवाइड कर दो 2 से। जब इन सभी को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो 4, यहाँ से 2 से डिवाइड करो तो आपका क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ठीक है। तो चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छा से। एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी क्या बन जाएगा, 1, -3, 4। उसके बाद क्या बन जाएगा, 12। यहाँ पे बनेगा 5, 4, -3, 2। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3, 1, 2 और क्या बन जाएगा, 16। देखो बस यहाँ तक आपको सबसे पहले आपको करना था। ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों, अब सिंपली सबसे पहले देखो गॉस जॉर्डन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ से मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो अब ये जो डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, ये जो डायगोनल एलिमेंट आप देख रहे हो, इसके नीचे ये जो तीनों एलिमेंट है, इन तीनों को हम लोग 0 बनाते हैं। और ऊपर में ये जो तीनों एलिमेंट है, इन तीनों को हम लोग 0 बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा एक्स, वाई, जेड का मान निकल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस 5 को 0 बनाएंगे और इस 3 को 0 बनाएंगे। इन दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन लगा करके। जैसे देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं हम लोग रो 3 और इसको बोलते हैं हम लोग रो 1। ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 हो गया। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग 0 बनाएंगे। तो कैसे 0 बनाते हैं, देखो R2 है ये। ठीक है, R2 को आप 0 बना रहे हो, सिंपली आपको R2 लिखना है इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखना है R2 माइनस करने के बाद R2 का जो भी एलिमेंट है, देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 5 है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है 5 डिवाइड बाई किसके कंपेरिजन में करना, R1 के कंपेरिजन में करना है। इनको बोलता है R1 के कंपेरिजन में करना है। तो इसके जस्ट ऊपर देखो क्या मान है, 1 है, डिवाइड बाई 1 कर दो इंटू R1। ठीक है। उसी तरह से जब इसको आप 0 बनाओगे तो क्या करना, सिंपली ये R3 का एलिमेंट है, आपको यहाँ पे लिखना है R3। ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे R3 माइनस R3 का एलिमेंट कितना है, 3 डिवाइड में जिसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो, ये हमारा R1 है। R1 का इसके जस्ट ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो आपको सिंपली डिवाइड में 1 लिखना है और इंटू R1 लिखना है। ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो है डिवाइड में 1 लेने का कोई मतलब ही नहीं है, बात बराबर ही होगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपली यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, क्या हो जाएगा, ए एगुमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू
इस प्रकार से क्या बन जाएगा देखो, R2 को में ऑपरेशन लगाना तो R2 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 5 है, तो R2 की जगह पे 5 लिखो, 5 माइनस 5 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो 1, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, ये हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा यहाँ पे सेकंड रो। तो फर्स्ट रो में हमारा कुछ नहीं लगा, तो पहले सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो को लिख ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड रो में हमारा चेंज हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये हो गया हमारा 0। जब 5 मान को पुट किए, आप क्या करेंगे 4 रखेंगे, ठीक है, तो R2 की जगह पे 4 रखो, तो 4 माइनस 5 गुना R1, इसके ऊपर जस्ट R1 कितना है -3 है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस 15 आपका हो जाएगा 19, ठीक है, यहाँ से आपका हो गया कितना 19। तो चलिए उसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो -3 रखना है, R2 की जगह पे आप -3 रखो, फिर -5 इंटू R1, R1 की जगह पे देखो कितना है, इसका जस्ट ऊपर 4 है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 4 ले लेना है, ठीक है, तो आप करो कितना हो जाएगा -3 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपके पास इक्वल टू -23 हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे -23 लिख लेना है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे लगाओ, R2 की जगह पे आप 2 रखो, 2 माइनस 5 इंटू R1, R1 की जगह पे कितना है 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली R1 की जगह पे 12 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है, 60 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास -58 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे -58 लेना है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, ओह सॉरी यार क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पेन गलत चल रहा है, तो देखो अब सेम टू सेम आपको क्या करना है R3 में देखो कितना एलिमेंट है 3 है यहाँ पे, तो R3 की जगह पे यहाँ पे 3 रखना है, 3 माइनस 3 इंटू देखो 3 है ना, 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो 1 ले लो यहाँ पे, तो कितना हो जाए 3 माइनस 3 0 बन गया, ठीक है। तो देखो फिर उसी तरह से यहाँ पे R3 की जगह पे कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पुट करो, तो 1 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है -3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों देखो 1, ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 9, तो आपका क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना 10। उसी तरह से दोस्तों आप क्या करोगे सिंपली यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, जब यहाँ पे 2 रखोगे तो देखो 2 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -10 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा -10 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 16 है, R3 की जगह पे 16 रखो, तो आपका मान बन जाएगा कितना दोस्तों यहाँ पे -20 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए आपको यहाँ पे -20 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। उसी तरह से देखो अब क्या करेंगे सिंपली, अब इसको हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है, इसको 0 बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू R2 के कंपेरिजन में, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, मैं आपको ऑपरेशन लगा के बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये क्या है R3 को हमको 0 बनाना है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको क्या बताता हूँ ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे तीनों को 0 बनाना है और ऊपर भी तीनों को 0 बनाना है। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली, ये यहाँ पे 10 है, आपको लिखना है R3, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली R3 लिखना है, माइनस R3 की जगह पे क्या है 10 है, तो आपको 10 लिखना है, सिंपली डिवाइड बाय किसका कंपेरिजन में कर रहे हो R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो R2 का यहाँ पे जो मान है क्या है देखो, यहाँ पे क्या है मान 19 है ना, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिखना डिवाइड में 19 इंटू R2 लिख देना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो चलो ऑपरेशन लगाओ, सिंपली आपको मान पुट करके यहाँ पे क्या करना है डालना है, तो मान पुट करो भैया, क्या हो जाएगा सिंपली आपका R3 में ओनली चेंज होगा, तो R1 और R2 जैसा है वैसे लिख लेते हैं, 1 माइनस 3 4, अरे यार पेन को क्या हो गया भाई, वन माइनस 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा 12, उसी तरह से यहाँ पे 0 19, यहाँ क्या है -23 और क्या है यहाँ पे -58, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, सिंपली अब R3 की जगह पे 10 रखो, 10 माइनस 10 बाई 19 इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 19 लिख दो R2 की जगह पे, तो यहाँ से भी आपका मान के इसका जो मान आएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 40, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप मान पुट करके देख लेना। R3 की जगह पे क्या रखोगे यहाँ पे -10 रखना, -10 इंटू 19 इंटू R2, यहाँ पे -23 रखोगे, ठीक है, तो आपका मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 200, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख सकते हो क्या करेंगे,
अब हम लोग सिंपली ये तीनों हमारा जीरो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग जीरो बनाएंगे। ठीक है, इन तीनों को जीरो बनाएंगे क्योंकि डायगोनल एलिमेंट देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इन तीनों को आप जीरो बनाएंगे। इन तीनों को जीरो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसको जीरो बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू R3, उसके बाद इसको जीरो बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू R3, उसके बाद इसको जीरो बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू R2। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख सकते हो कि किसी भी रो में, आपको मैं पहले ही बताया था, किसी भी रो में आप किसी चीज़ से भी डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे R3 में हम लोग क्या करते हैं 40 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। जब 40 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 बन जाएगा तो आप सिंपली आपका ऑपरेशन लगाना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मान बन जाएगा सिंपली। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे -23 है और यहाँ पे 58 है। तो देखो यहाँ पे 40 से डिवाइड करो, जीरो का जीरो ही हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कितना 50, यही बन जाएगा ना 5 आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 5 बन जाएगा। देखो अब सिंपली चलो मैं आपको ऑपरेशन लगा के मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे क्या होगा। सिंपली देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है R1, क्योंकि आप R1 को यहाँ पे जीरो कर रहे हो। R1 को, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो सिंपली आप R1 को जीरो कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, सिंपली R1 लिखना है। R1 माइनस यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R3 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू R3 लिख देना है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है R2 को जीरो कर रहे हो तो आपको सिंपली लिखना है R2 माइनस, ठीक है, R2 का जो भी एलिमेंट है, देखो R2 का कितना एलिमेंट है -23 है, तो यहाँ पे आपको -23 लिखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23 डिवाइड बाय R3 होगा। सॉरी, R3 का एलिमेंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिखेंगे नहीं, इंटू R3 आप लिख दो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया सेम इसी प्रकार से लेना। ठीक है, डिवाइड में हम लोग 1 ले सकते हैं क्योंकि R3 का मान कितना है 1 है, तो लेकिन 1 लेने या नहीं लेने से कोई फायदा है ही नहीं, तो हम लोग लेंगे ही नहीं सिंपली। ठीक है ना, तो चलो सिंपली आप यहाँ पे आप सिंपली आप क्या करना है, मान को पुट कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता दिया किस प्रकार से पुट करना है। R1 की जगह पे 4 रखना, 4 -4 इंटू R3 की जगह पे आप क्या रखोगे, R3 की जगह पे आप 1 रख दोगे। ठीक है, तो आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट लिख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। ठीक, आपको मुझे बस समझाना है कि किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 19। ठीक, तो थोड़ा दोस्तों पहली बार मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या ऑपरेशन लगाएंगे, मैं आपको क्या बताया था, उसके बाद इसको जीरो करना है विथ रिस्पेक्ट टू R2 के। तो यहाँ पे सिंपली लगाओ, R1 को आप जीरो बना रहे हो। ठीक, ये R1 है, R1 को जीरो बना रहे हो तो यहाँ पे लिखना है R1 माइनस R1 का जो भी एलिमेंट है कितना है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि माइनस इसका माइनस पहले से होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइड बाय किसके कंपेरिजन में करोगे, R2 के, तो R2 का मान कितना है यहाँ पे 19 है, इंटू R2 यहाँ पे लिख दोगे सिंपली। ठीक है, अब सिंपली मान पुट करो R1। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं इस साइड ले लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ। देखो ऑपरेशन लगा लो सिंपली, आप R1 में लगाओगे क्या है, R1 का मान कितना है 1, यहाँ पे 1 रखो, 1 + 3/19 इंटू R2, R2 की जगह क्या है 0 है, तो आपका सिंपली ये आपका क्या बन जाएगा 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप इसको इसमें मान से पुट कर करके क्या करोगे, आप लिख लेना है। ठीक है, 0 यहाँ पे हो जाएगा 19, 0 और यहाँ पे हो जाएगा 57, ये 57 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आप सोचोगे सर आप तो डायरेक्ट कर लिए, लेकिन देखो डायरेक्ट नहीं किया, मैं आपको सब प्रोसेस बता दिया। सिंपली आप मान सब पुट करोगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली देखो R1 में ऑपरेशन लगाने तो सिर्फ R1 में चेंज होगा, R2 और R3 तो जैसा है सेम टू सेम रह ही गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो चलो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस प्रकार से डायगोनल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सिर्फ ओनली ये बच गया, उसके बाद अलावा जितना भी है आपका क्या हो गया 0 0 बन गया। तो ये कौन सी का कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट था, तो x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x इक्वल टू कितना बन गया 1 बन गया। ठीक, उसी प्रकार से देखो ये क्या था, y वाला कोफिशिएंट सब लिखे थे, तो y का मान कितना है 19, तो आपको यहाँ पे लिखना है 19y इक्वल टू 57। ठीक है, क्या हो जाएगा 19 दिया 57 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 3। ठीक है, और उसी तरह से देखो ये z का मान था हमारे पास, z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं,
किसी भी इक्वेशन को गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।